रेडी। तो चलिए आज आपको माद मादिका बहुलक के बारे में कुछ बताते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ मैट्रिक के एग्जाम में भी इससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारे सॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम माद को देखते हैं। माद जिसका मतलब होता है औसत। माद का मतलब आप औसत से भी समझ सकते हैं। जिसके में क्या है, अगर माद किसी भी संख्या का माद निकालना हो, आप सब संख्या को जोड़ देंगे और जितना संख्या है उससे भाग दे दीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा, माद। या आप कभी औसत निकालते होंगे तो देखते होंगे परीक्षणों की कुल संख्या का योग बटा परीक्षणों की संख्या। इसके माध्यम से आप क्या निकाल सकते थे, औसत निकाल सकते थे या माद। औसत और माद क्या होता है, एक ही चीज होता है। अगर हम इस दिए गए संख्या को निकालना है, क्या निकालना है हमको, माद। तो माद कैसे निकालेंगे, तो सब संख्या क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दो सबको जोड़ देंगे। तो 12 8 20 हो गया। अब फिर इसको जोड़ेंगे तो 12 8 20 हो गया। और यहाँ पे ऐसे एक बचा तो 30 हो गया। 30 10 40 और 20 हो गया यहाँ पे। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। एक इसका लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 12 8 20 20 40। तो टोटल हो जाएगा कितना आपका, 90। 90 को जोड़ दीजिएगा और टोटल संख्या क्वांटिटी कर दीजिए। कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 संख्या से क्या करेंगे, हम इसमें भाग दे देंगे। हमारा क्या निकल जाएगा, माद 10। आप सभी जानते हो कि बेसिक चीज है। इसके बाद आगे चल के आपको थोड़ा थोड़ा समझने लायक बात है। तो माद क्या समझेंगे, कुल संख्याओं का योग बटा संख्याओं कुल संख्या। जैसे कि देखिए सब संख्या का योग कितना हो गया, 90। टोटल कितना संख्या था, 9। 9 से भाग दे तो क्या निकल गया हमको, माद। माद के बाद आता है मादिका। मादिका का मतलब क्या होता है, जो बीच वाली संख्या होता है उसको मादिका कहते हैं। लेकिन सबसे पहले उसको हम घटते से बढ़ते क्रम से जा देंगे। सबसे छोटा को लिखेंगे, उससे बड़ा को एक क्रम में लिख देंगे। जो बीच वाला होगा वो क्या कहलाएगा, मादिका कहलाएगा। जैसे हम इसमें लिखेंगे, सबसे पहले छोटा देखेंगे। सबसे पहले छोटा क्या है, इसमें देखेंगे 7 है सबसे पहले छोटा। उसके बाद क्या आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। उसके बाद क्या आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। 9 2 को है तो 2 को 9 लिख देंगे। और उसके बाद क्या आ जाएंगे, 10 10 कितना, एक ही है। और उसके बाद क्या आएंगे जी, 11। और उसके बाद क्या आ जाएंगे, 11 एक ही है। उसके बाद 12 आ जाएंगे। 12 कितना है, 3 को 12। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके बीच में देखेंगे मध्य क्या होगा, तो इधर से भी 4 को ले लेंगे, इधर से भी क्या करेंगे, 4 को ले लेंगे। तो बीच में क्या हो जाएगा, 10। इसका माध्य भी क्या हो जाएगा, माध्य तो 10 निकला ही था, लेकिन अब माध्यिका भी क्या हो जाएगा, 10। तो आप माध्यिका निकालना होगा, सबसे पहले छोटी संख्या से आप सजा दीजिएगा। उसके बाद बीच वाले को क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। तो बीच वाला क्या होता है, माध्यिका। इसका माध्यिका कितना हो जाएगा, 10। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि 9 को संख्या था, हम बीच वाला निकाल दिए, इधर से भी 4 ले लिए, इधर से भी 4 ले लिए, तो हमारा हो गया माध्यिका 10। लेकिन अगर यही संख्या सम संख्या रहता, 10 रहता या 8 रहता, तब क्या करते। सपोज एक मान के लिए यहाँ पे 8 होता, तो यहाँ पे एक नहीं लेते, इसको मिटा देते हैं। तो आप कितना संख्या हो जाता है आपके पास, सपोज दैट यहाँ देखिएगा, इधर से हो जाता है 3, इधर से हो जाता है 3, तो 2 ठो बीच में हो जाता। तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना। अगर इतना संख्या का माध्यिका पूछेगा तो 7 8 9 ऐसे करके सजा देंगे और दोनों में जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा, 10 9 19। 19 में 2 से भाग दे देंगे। 19 में 2 से भाग दीजिएगा, अब क्या निकल जाएगा, 18 17 2। उसका 19 में यहाँ आप 2 से भाग दीजिए, 8 दूना 16, 9 दूना 18 हो गया, 9 10 बोला 5 हो गया। तो आपका 9 10 बोला 5 जो होगा, ये संख्या क्या हो जाएगा, आपका माध्यिका हो जाएगा। आपको सम संख्या रहे अथवा विषम संख्या रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बीच वाले को माध्यिका कहेंगे। अगर एक ही आएगा बीच में तो आंसर आराम से हो गया। अगर 2 आएगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो आप इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं।
तो इसमें अब धीरे धीरे करके सारा चीज बताया जाएगा, माद, माध्यिका, बहुलक। अब बहुलक एक फॉर्मूला जो होता है परिसर, जिसको रेंज कहते हैं, विचरण, प्रसरण या प्रसार, वेरिएंस, और मानक विचलन आता है, और विचरण गुणांक। तो ये सब आपको पूछा जाता है, इससे डायरेक्ट सवाल। इससे पहले छोटा सा चीज को समझा देते हैं। हम माद भी समझ गए, माध्यिका भी समझ गए, अब बहुलक समझते हैं। बहुलक सबसे आसान है, फिर इस पे सवाल प्रैक्टिस करवा लीजिएगा। तो सबसे आसान आपको क्या है, बहुलक। बहुलक में कुछ नहीं करना है, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको क्या कहते हैं, सब बहुलक कहते हैं। इसमें देख लेंगे सबसे ज्यादा बार क्या आया है, देखिए तो इसमें आपका 12 कितना बार आया था, 3 बार 12 आया था, और 8 एक बार आया था, 9 2 बार आया था, 10 एक बार आया था, और 11 भी क्या आया था, एक बार आया था। सबसे ज्यादा बार क्या आता है, सबसे ज्यादा बार क्या है, 12। तो बहुलक क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा बार कौन सा डिजिट सजाया गया था, 12। तो इसीलिए 12 क्या आ जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो हम बहुलक निकालना क्या है, आसान है। सबसे ज्यादा जो संख्या इसमें देखेंगे, जो डिजिट बाद सबसे ज्यादा रिपीट हुआ होगा, इसमें देखेंगे 12 8 9 12 9 8 10 11 7 12। सबसे ज्यादा रिपीट क्या हुआ है, 12, इसीलिए इसमें बहुलक क्या हो जाएगा, 12। अब हम सोचेंगे इसको कैसे बनाएंगे, ये फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें क्या करें, आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ताकि जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, मान के चलिए क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपका एग्जाम में, यदि किसी संख्या का दे दिया गया, यदि किसी संख्या का माध्यिका, किसी संख्या का माध्यिका 10 हो और माध्य 5 हो, तो हमको क्या निकालना है, बहुलक। किसी संख्या का माध्यिका 10 हो और माध्य 5 हो, तो बहुलक निकालना था। इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुना माध्यिका, 3 से गुना कर देंगे, 3 गुना 10 तो 30 हो जाएगा, और 2 गुना क्या करेंगे, 5 गुना 2 या 2 गुना 5 की जगह एक ही बात होगा, 5 गुना 2 करके माध्य निकाल देंगे, 10 दिया 30 है, 5 गुना 10, तो माध्य बहुलक मेरा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इस तरह से आप बहुत आसान विधि से अगर इस फॉर्मूला को आप याद रखते हैं, तो आप आराम से इस टाइप का सवाल को बना सकते हैं। नहीं तो आपको इस सवाल बनने में बहुत सी परेशानी होगी, आपको समझ में आएगा इस सवाल कैसे बनेगा। अगर कोई बोलेगा यदि किसी संख्या का माध्यिका 10 है और माध्य 5 है, तो आप बहुलक निकाल सकते हैं। इस तरह से आपने माध्यिका, बहुलक और बहुलक का एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल को बनाने के लिए सीख लिए। अब आता है परिसर। परिसर बहुत हल्का चीज होता है, सिर्फ जानने की बात होती है, बहुत लोग समझ ही नहीं पाते परिसर क्या है। आप परिसर समझने के बाद रेंज नहीं समझ पाते। परिसर और रेंज एक ही चीज है, बस उसका नाम इंग्लिश में दिया गया। अगर मान के इसमें आएगा हमको कि इतना संख्या का परिसर ज्ञात करें या रेंज ज्ञात करें, तो बहुत बार क्या होता है कि बच्चा परिसर समझ जाता है और रेंज समझ ही नहीं पाता, जिसमें क्या होता है उसको बहुत सारा परेशानी होता है, सोचता है कि अलग अलग चीज है। परिसर और रेंज दोनों क्या है, एक ही चीज है। हम देखेंगे परिसर ज्ञात करने के लिए या आप क्या कीजिएगा, रेंज बनाने के लिए सबसे बड़ा संख्या ले लेते हैं, सबसे बड़ा संख्या और घटा देते हैं, और सबसे छोटा संख्या जो देखेंगे सबसे छोटा होगा उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। सबसे बड़का में सबसे छोटा घटा देने के बाद वो क्या प्राप्त होता है, रेंज। तो देखेंगे सबसे बड़का इसमें क्या, सबसे बड़का इसमें क्या 12, सबसे छोटा इसमें क्या 7 है, तो 12 में 7 घटा देंगे कितना हो जाएगा 5। तो यही आपका हो जाएगा क्या, रेंज। तो आपका पूछेगा रेंज क्या होगा, इन संख्या का रेंज ज्ञात करें, तो आप क्या कीजिएगा 5 ज्ञात कर लीजिएगा। आपको इस पे सवाल रहना है, कुछ भी संख्या दिया रहेगा तो रेंज निकालना, सबसे छोटा वाला को क्या करें, सबसे छोटा वाला और सबसे बड़ा वाला को लेके दोनों में घटा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा रेंज। इस तरह से आप परिसर को बना सकते हैं। अब हमको आता है विचरण, जिसका दूसरा नाम प्रसरण भी कहते हैं या प्रसार भी कहते हैं, तीनों एक ही नाम है। इंग्लिश में सबको क्या कहते हैं, वेरिएंस। एक आता मानक विचलन, एक आता विचरण गुणांक। इसको सीखना है, ये इससे आप थोड़ा बहुत परिचित पहले से होता है, सिर्फ रिवाइजिंग हो गया। एक आपको जो मैट्रिक में सब्जेक्टिव लेवल का आता, उसका एक अलग फॉर्मूला होता, उसको बाद में क्लास में बता दें। अभी ऑब्जेक्टिव सोल्व के बारे में बताया।
तो रेंज समझ गए। अब आएंगे विचलन या प्रसरण। तो ध्यान रखना थोड़ा सा कि विचलन और प्रसरण थोड़ा सा बनता है इस तरह से, लॉन्ग थोड़ा सा होता है, लेकिन आपको इस टाइप के टेंशन नहीं लेना कि डायरेक्ट किसी भी संख्या का विचलन या प्रसरण प्रसार ज्ञात करने के लिए नहीं बोला जाता है। विचलन दे दिया जाएगा और मानक विचलन निकालने के लिए बोलेगा, या मानक विचलन दे दिया जाएगा विचलन प्रसार निकालने के लिए बोलेगा, या विचलन दे दिया जाएगा और अब या मानक विचलन दे दिया और मान दे दिया विचलन गुणांक निकालने के लिए बोलेगा। तो डायरेक्ट आपको इस पर सवाल नहीं पूछे जाएगा, लेकिन फिर भी आपको इससे सवाल बनाने के लिए बता दिया जाता कि इसी से बेस होता है क्लियर। तो विचलन निकालना है या प्रसरण निकालना है या प्रसार निकालना, तीनों क्या है, एक ही चीज है। तो अगर हमको विचलन या प्रसरण या प्रसार निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले माध्य निकालना होगा। और हम माध्य इससे पहले निकाल चुके थे, इसका माध्य निकाले थे कितना, जोड़ देंगे माध्य, कोई दिक्कत है, सबको जोड़े थे क्या हुआ था 90, और 90 में 9 से क्या किए थे भाग दिए, माध्य कितना निकल गया था मेरा 10। हमको अगर विचलन या प्रसरण प्रसार निकालना सबसे पहले क्या निकालना होगा, माध्य निकालना होगा। हम ले लेते भी निकालना वेरिएंस। तो इसके लिए सबसे पहले माध्य में क्या करना है, संख्या को घटाना पड़ेगा और उसके बाद उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए माध्य कितना है, 10 में 12 घटाइए कितना हो जाएगा, 2 का आप क्या कीजिए स्क्वायर कर दीजिए। फिर 10 में क्या घटाइएगा जी 8, माइनस प्लस ले लेना, कोई दिक्कत है, माइनस भी होगा स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ 10 में 8 घटाइए कितना हो जाएगा, 2 का क्या कर दीजिएगा स्क्वायर। फिर यहाँ 9 में 10 घटाइए क्या आ जाएगा, 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर। फिर 12 में 10 घटाइए क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ क्या जाएगा, ऐसे घटाते जाना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या घटाएंगे, 10 में 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। फिर 10 में 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर। 10 में 11 घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर। 10 में 7 घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। 10 में 12 घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। सबको घटाने के बाद स्क्वायर लिख देंगे और सबको क्या करना है, जोड़ देना है और टोटल संख्या से क्या कर देना जी, भाग दे देना। मतलब टोटल संख्या कितना है 9, तो 9 से भाग देंगे। अब स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। फिर यहाँ 4 हो जाएगा, हम जोड़ देते सबको, 4 और 4 कितना हो गया 8, 1 9 और 2 2 4 हुआ, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, 1 14 हुआ, 1 15 हुआ और 15 इसको कीजिएगा 4, 15 4 कितना हो जाएगा 19, और 19 3 3 9, 19 से 20 और कितना हो जाएगा, इसमें गलती हो गई। हाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4 और फिर क्या जाएगा 1, फिर 0, फिर 1, फिर 9, फिर क्या जाएगा 4। तो सबको जोड़ देंगे और क्या करेंगे, 9 से हम क्या करेंगे भाग देंगे। तो 4 4 8 1 कितना हो गया 9, और 4 4 8 1 9 हो गया, 9 9 18 9 किया 27, और ये कितना हुआ 28, ठीक 28 बटा 9। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, विचलन प्रसरण। आपको विचलन निकालना या प्रसरण निकालना तो क्या निकल जाएगा 28 बटा 9। यही इसका प्रोसेस होता है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, विचलन या प्रसरण को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमको अगर आगे सीखना है तो इसका निकाल दिए, कितना निकल गया हमको, इसकी जगह पर लिख देते हैं 28 बटा 9। ये आपका निकल जाएगा विचलन प्रसरण या क्या कीजिएगा प्रसार। तो जब भी आपको ये निकालना होगा तो सबको क्या करेंगे, पहले माध्य निकाल के सबको घटा के क्या करेंगे, घटा के जोड़ देंगे स्क्वायर करके, तो आपका निकल जाएगा क्या, विचलन और प्रसरण। अब हम आगे चलते हैं, आगे आपको बता देता मानक विचलन कैसे निकालना है। मानक विचलन बहुत आसान है। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर ध्यान से देखेंगे, इसके लिए कुछ नहीं करना होता शॉर्ट में। पहले आपको मानक विचलन निकालने से पहले आपको निकालना है क्या, मानक विचलन को शॉर्ट में लिखे एसडीएम, एसडीएम एसडी, एसडी लीजिए शॉर्ट में। तो आपको मानक विचलन निकालना है, ध्यान दीजिएगा शॉर्ट में इसके लिए रूल है। मानक, अगर आपको मानक विचलन निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, मानक विचलन निकालने के लिए डायरेक्ट उसको क्या कीजिएगा, विचलन को या प्रसरण को जो रहेगा उस पर रूट चढ़ा दीजिएगा, उसका रूट निकाल दीजिएगा, रूट डाल में दीजिएगा
मानक विचलन बराबर क्या होता है, रूट अंदर विचलन या क्या कहेंगे प्रसरण या क्या कहेंगे प्रसार। तो रूट में डाल देंगे तो क्या निकल जाएगा, जैसे आपको मानक विचलन निकलना है, जितना विचलन रहेगा जितना प्रसार रहेगा आप उसका क्या कीजिएगा रूट निकाल दीजिएगा। तो मान चलिए हमको 28/9 का क्या निकलना है, रूट निकालना है। जिसका रूट निकलेगा आप निकाल दीजिएगा, जिसका नहीं निकलेगा आप उसको क्या कीजिएगा उसी में रख दीजिएगा। तो आप इसका रूट निकालेगा तो क्या हो जाएगा, इसको 28 को रूट इसका तो निकल जाएगा 3 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 28 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 14 हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा 7, तो 2 रूट क्या आ जाएगा 7। ये आपका क्या निकल जाएगा मानक विचलन। तो विचलन या प्रसरण या प्रसार जो दिया रहता है उसको रूट में डालने से क्या निकल जाता है मानक विचलन निकल जाएगा। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा यदि किसी संख्या का प्रसरण 81 है, यदि किसी संख्या का प्रसरण 81 है तो उसका मानक विचलन ज्ञात कीजिए। अब आराम से क्या कीजिएगा डायरेक्ट रूट चला दीजिएगा, तो आपको क्या निकल जाएगा मानक विचलन निकल जाएगा। ऐसी मतलब विचलन गुणांक अगर निकालना है तो मानक विचलन निकालने के बाद क्या कीजिएगा डायरेक्ट विचलन गुणांक निकाल सकते हैं। इसके लिए नॉर्मल चीज का यूज होता है, इसमें भी आपको सवाल डायरेक्ट नहीं बनता, डायरेक्ट आपको सवाल दिया रहेगा। दिया क्या रहेगा, यदि किसी संख्या का, अब कैसे दिया रहेगा सवाल, यदि मानक विचलन 9 दिया है और माध्य क्या दिया गया 5 दिया गया। अब 2 चीज दिया रहेगा तभी आपको विचलन गुणांक निकालना, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। तो आपका एग्जाम में वैसा सवाल नहीं पूछता, बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए देता यदि किसी संख्या का विचलन 9 हो और माध्य क्या हो 5 हो तो उस संख्या क्या निकालना है विचलन गुणांक निकालना है। तो विचलन गुणांक निकालने कोएफिशिएंट वेरिएंस। तो विचलन गुणांक निकालने के लिए क्या करेंगे, विचलन गुणांक निकालने के लिए हम सबसे पहले जो दिया रहेगा मानक विचलन को लिख देंगे और माध्य से भाग देते और 100 से क्या करते हैं गुणा करते, तो हमको क्या निकल जाता है जी विचलन गुणांक कोएफिशिएंट वेरिएंस। तो 5 से कटा देंगे 5 गुना 10, यहाँ क्या आ जाएगा अब 20 हो गया, तो कितना हो जाएगा आपको 180%। 180% करेगा विचलन गुणांक निकल जाएगा। तो आपका सवाल दिया रहेगा यदि मानक विचलन 9 दिया है और माध्य 5 है तो आपको निकालना विचलन गुणांक। तो मानक विचलन को पहले लिख देंगे और माध्य को बाद में लिख देंगे और उसके बाद 100 से गुणा कर देंगे, तो आपको क्या निकल जाएगा विचलन गुणांक। या इसके लिए आप ये चीज भी प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि विचलन गुणांक बराबर क्या लिखते हैं पहले मानक विचलन अब बट्टा क्या करेंगे माध्य करेंगे गुना क्या करेंगे 100 कर देंगे। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं फॉर्मूला का यूज करके आप बना सकते हैं। अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको उस तरह का डिजिट दिया रहेगा जिसका आपको माध्य निकल जाएगा, तो आप उस तरह से आप इसको बना सकते हैं बहुत आसानी से।